Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today is 27 February और nearly around 2:15 बज रहे हैं. Today I'm going to shoot a video कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करता हूँ. वो कौन से ऐसे की एट्रीब्यूट्स हैं जिनको कंसिडर करके मैं ये डिसीजन लेता हूँ whether should I invest in that stock or not. For that you have already seen हम लोग टिकर टेप की हेल्प लेने वाले हैं. So let's just start. तो टिकर टेप पे पहले हम पहुंचेंगे स्टॉक स्क्रीनर के यहाँ पे स्टॉक मार्केट के ऊपर जितनी सारी कंपनियां लिस्टेड है वो सारे कंपनीज इस पर्टिकुलर स्क्रीनर में आपको मिल जाएंगे. मैं खुद सिर्फ लार्ज कैप कंपनियों में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ. सो पहले हम लोग लार्ज कैप का एक फिल्टर लगाएंगे. सो नाउ वी हैव ओनली 106 कंपनीज. मुझे खुद ज़्यादा वोलेटिलिटी पसंद नहीं है. आई वॉन्ट माई मनी टू ग्रो 15 to 18% a year क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता हूँ. सो आई डोंट वॉन्ट मच ऑफ वोलेटिलिटी. सो दैट्स वाई इट्स माई टेस्ट. बट आई सजेस्ट कि आप अगर स्टॉक मार्केट में नए हो तो डेफिनेटली फर्स्ट लार्ज कैप कंपनियां ही आपको वो एक वोलेटिलिटी से बचाने के लिए एक काइंड ऑफ शील्ड प्रोवाइड करेंगी. सो इट्स जस्ट एन एडवाइस. मूविंग फॉरवर्ड, कोई भी एक स्टॉक उठाते हैं, जैसे एक इन्फोसिस पकड़ते हैं और इन्फोसिस का करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस. मैं इन कोई भी रिटर्न्स को या फिर जो भी चार्ट पैटर्न चल रहा है मुझे वो देखना ही नहीं है. विल जस्ट गो टू द फाइनेंशियल्स में जाके यहाँ पे अपने पास 3 टैब्स अवेलेबल है. एक है इनकम, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो. सो पहले इनकम में जाके हम लोग ये देखेंगे कि कंपनी का टोटल रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रहा है या नहीं. जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 2018 में 73, 2019 में 85, 2020 में 93, 2021 में 1,02,000. तो कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है. तो चलो देखते हैं कंपनी का नेट इनकम कितना है. कंपनी के नेट इनकम में भी बढ़ोतरी ही दिख रही है. 2019 में थोड़ा सा डिप था लेकिन वो इतना मेजर नहीं था. सो इट्स फाइन. मूव टू दी बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में भी हम लोग टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज देखेंगे और इन दोनों में का डिफरेंस देखेंगे कितना है. अगर वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो फिर कंपनी बहुत सही कर रही है. रीजन बीइंग कंपनी के पास एसेट्स बहुत ज़्यादा है. अगर टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज ज़्यादा हो तो फिर वो वरीसम पार्ट हो गया. सो यहाँ पे तो वैसे केस नहीं दिख रहा है. यहाँ पे एसेट्स में भी साल दर साल अच्छी बढ़ोतरी दिख रही है और लाइबिलिटीज में भी बढ़ोतरी है लेकिन एज कंपेयर टू द एसेट्स लाइबिलिटी बहुत कम है. सो दैट्स फाइन. लेट्स मूव टू द कैश फ्लो. कंपनी के पास 2021 में काफ़ी अच्छा खासा कैश फ्लो है और फ्री कैश फ्लो भी 21,000 तक के है. सो इसमें भी बढ़ोतरी दिख रही है. कहीं कुछ नेगेटिव साइन तो नहीं दिख रहा है. सो वी कैन डेफिनेटली नाउ गो बैक टू द ओवरव्यू और हम लोग ये देख सकते हैं कि कंपनी में पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न जनरेट करके दिया है. सो नियरली अराउंड इट्स 234%. मैं खुद पसंद करता हूं, जैसे मैंने कहा, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना. सो दैट्स वाई मैं ये 5 ईयर 10 ईयर का मार्क चेक करता हूं कि उस पर्टिकुलर कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया हुआ है. दिस इज वन एग्जाम्पल. और कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स गो टू दी सम अदर स्टॉक. जैसे पकड़ते हैं टाइटन. लेट्स ओपन द टाइटन. हम लोग फाइनेंशियल्स में जाएंगे. फाइनेंशियल्स में जाके हम लोग सीधा रेवेन्यू देखेंगे. कंपनी का रेवेन्यू कैसा है. कंपनी का अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है, जैसे 2020 और 2021 में बढ़ोतरी है लेकिन नियरली अराउंड 600 करोड़ की ही बढ़ोतरी दिख रही है. नेट इनकम में अगर जाके देखें हम लोग तो नेट इनकम घट गया है. ये इफेक्ट कोरोना के वजह से हो सकता है, कोविड इफेक्ट बोल सकते हैं. सो अगर हम लोग पिछले वाले कुछ परफॉर्मेंसेस देखें तो इसमें भी अच्छा खासा, जैसे 1130 से 1404, 1404 से 1501. सो प्रोग्रेसिव ही यहाँ पे परफॉर्मेंस दिख रहा है. तो लेट्स गो टू द बैलेंस शीट. कंपनी के पास एसेट्स है 16,444 और लायबिलिटीज है 8,942. तो नियरली डबल एसेट्स हैं. सो स्टिल इट्स फाइन.
कैश फ्लो में जाते हैं और कैश फ्लो में जाके देखते हैं कि कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव दिख रहा है, नेट चेंज इन कैश भी पॉजिटिव दिख रहा है और फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव ही है। सो ऑल एंड ऑल लुक्स गुड। और आगे चलते हैं। अब हम लोग एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो है स्मॉल कैप का। तो ये स्किल टू रीड द फाइनेंशियल्स आपको वहां पे भी हेल्प करेगा। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। ये KPIT टेक्नोलॉजीज को पढ़ते हैं। वन मोर अपडेट फ्रॉम माई एंड इज दैट मैं कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। ये कोई भी कंपनी जो मैं ओपन कर रहा हूं ये मेरे पोर्टफोलियो में है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम जस्ट ओपनिंग अ स्टॉक और हम उसके फाइनेंशियल्स कैसे पढ़ सकते हैं, क्या की पॉइंट्स हैं जिनको मैं देखता हूं वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। प्लीज डू नॉट कंसिडर इट एज अ स्टॉक रिकमेंडेशन। थैंक यू। मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग ये KPIT के फाइनेंशियल्स पढ़ते हैं। जैसे चलो यहाँ पे अगर जाके हम लोग देखें 2019 से 2021 तक बहुत अच्छा खासा बढ़ोतरी हमें दिख रहा है इन टोटल रेवेन्यू। हम लोग जाके अगर टोटल नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम में उतनी जंप नहीं दिख रही है। सो रेवेन्यू तो बढ़ गया है लेकिन नेट इनकम उतना जो 2020 में था उतना ही 2021 में है, लेकिन 2019 में था उससे नियरली 3 टाइम्स नेट इनकम दिख रहा है 2020 में। सो 2022 के रिजल्ट्स देखेंगे और फिर पता कर सकते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर हम लोग ने जाके एसेट्स के बारे में देखा तो 2021 में 1967 के एसेट्स दिख रहे हैं और लाइबिलिटीज में 757 करोड़ के लाइबिलिटीज हैं। तो नियरली अराउंड ये भी 3 टाइम्स दिख रहा है। तो ऑल इन ऑल ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे। इतना कुछ रिस्की स्मॉल कैप है, मार्केट उतना कैपिटलाइजेशन नहीं है तो फिर रिस्क तो अटैच्ड है डेफिनेटली, लेकिन मैनेजेबल। अगर आपके पास वो एक आपका रिस्क बैलेंस करने का पोर्टफोलियो में वैसे स्टॉक्स हो देन यू कैन कंसिडर बाय रीडिंग द फाइनेंशियल्स। बट स्टिल कंपनी क्या करती है, आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है, उनके बारे में भी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे कैश फ्लो भी बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव दिख रहा है एंड इट्स अ गुड साइन। अगर आपने मुझसे पूछा तो मैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करता हूँ। आई फर्स्ट सी द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी must have to be in the large cap. Company has to perform consistently over the years. और कंपनी के फ्यूचर क्या प्लान्स हैं, वो कंपनी कौन से इंडस्ट्री में है और उनके आगे चल के क्या प्लान्स है, ये बहुत मैटर करते हैं। सो दीज आर द की एलिमेंट्स एट विच आई लुक अपॉन एंड आई देन डिसाइड कि मैंने इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। So with that said guys, I hope this is useful. टिकर टेप ने सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल करके रखी हुई है। टिकर टेप पे बहुत सारे उनके इंडिकेटर्स भी अवेलेबल है। इनकम के यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल दिखा रहे हैं, लेकिन मैं खुद अपना फाइनेंशियल्स पढ़ना पसंद करता हूँ क्योंकि जब पैसा कंपनी कमाएगी तभी तो प्रॉफिट में होगी और तभी ही उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा। सो विद दैट सेड गाइस, आई थिंक सो दिस विल हेल्प यू फॉर आइडेंटिफाइंग अ स्टॉक। और मैं कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, प्लीज डू नॉट कंसिडर। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, बट आई फील इट कि ये बहुत मैसेज लाउड एंड क्लियर जाना जरूरी है दैट मैं स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं। मैं जस्ट आपको एक स्किल बता रहा हूं कि जिसको यूज करके मैं अपनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे परफॉर्म करता हूं। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। गाइस, आप जब सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है एंड ऐसे ही मैं अच्छे वीडियोस बनाते रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। शबा खैर, बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर फैमिली। बाय।